सिकंदर अपने कमरे में अकेला बैठा गहरी सोच में डूबा था। तभी उसका खास आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वो बोला, साहब, ये तस्वीर मुझे अलीज़े के पुराने घर से मिली है। सिकंदर ने तस्वीर हाथ में ली और उसे देखते ही जैसे पत्थर का हो गया। तस्वीर में अलीज़े और अनुषा साथ नजर आ रही थीं। सिकंदर का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में हैरानी और डर दोनों झलकने लगे। वो बुदबुदाया, मतलब अलीज़े अनुषा की छोटी बहन है? ये सच सुनते ही उसकी सांसें तेज चलने लगी। अब उसे समझ आया कि अलीज़े उससे बदला क्यों ले रही थी, लेकिन डर के बजाय उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत की नई लकीर उभरी। वो कुर्सी से उठकर बोला, अब मुझे सब समझ आ गया। वो बदला लेने आई थी, पर अब बदला मैं लूंगा। आरमीन ने पूछा, क्या करने का इरादा है? सिकंदर ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी कहानी यहीं खत्म कर दूंगा। अगली रात अलीज़े ऑफिस से निकलती है। रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक बंद पड़ जाती है। वो परेशान होकर हमजा को फ़ोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसी वक्त कुछ नकाबपोश लोग उसकी राह रोक लेते हैं और ज़बरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। घर पर देर रात तक अलीज़े के ना लौटने से हमजा बेचैन हो उठता है। उसकी माँ कहती है, उसे भूल जाओ, वो तो किसी अमीरजादे के साथ चली गई होगी। लेकिन हमजा को भरोसा था, अलीज़े ऐसी नहीं है। वो पुलिस के पास जाकर उसकी लोकेशन निकलवाता है और खुद वहां पहुंच जाता है। जगह पर पहुंचते ही उसका खून खौल उठा। अलीज़े को रस्सियों से बांधा गया था। हमजा सिकंदर के गुंडों की धुनाई करता है और गरज कर पूछता है, किसने कहा था ये सब करने को? एक गुंडा डरते हुए बोला, साहब, सिकंदर ने कहा था। हमजा ने अलीज़े को छुड़ाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर मुस्कुराई, घबराइए मत, खुशखबरी है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। हमजा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अलीज़े का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। रास्ते में अलीज़े ने सब सच बताया। सिकंदर वही आदमी है जिसने मेरी बहन अनुषा की ज़िंदगी तबाह की थी। उसने सबूत मोबाइल में दिखाए। घर पहुंचकर हमजा ने सिकंदर को बुलाया और उसके चेहरे पर ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिसे मैं भाई मानता था वो इतना गिर गया। सिकंदर रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। लेकिन तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी और सिकंदर गिरफ्तार हो गया। अरीशा ने ठंडी आवाज़ में कहा, अब तुम्हारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं, तुम्हें तो मौत की सज़ा मिलेगी। आरमीन ने सिर झुका लिया और अलीज़े से कहा, बेटी, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि सिकंदर इतना नीचे गिर जाएगा। कुछ महीनों बाद अलीज़े की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। मुबारक हो, अलीज़े ने बेटे को जन्म दिया है। हमजा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने अलीज़े का हाथ थामा और कहा, अब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून रहेगा, किसी सिकंदर की साजिश नहीं।